तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से एक ऐसी ही और वीडियो के साथ हाजिर हूं और आपको पता है दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये आप पहले ही थंबनेल पे देख चुके होंगे किस चीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपने भी दोस्तों एसएससी जीडी का फॉर्म भरा होगा, तभी आपने ये वीडियो क्लिक किया है। और आपका भी 20 फरवरी के बाद जब भी पेपर है, आप कमेंट में बता सकते हैं आपका पेपर कब है, ठीक है। और जब भी पेपर है तो आपको भी दोस्तों यहाँ पे मैथ्स में प्रॉब्लम होगी, जैसे कि सब स्टूडेंटों को होती है। मैथ्स से ही हमारा सिलेक्शन होता है, मैथ्स से ही बाहर होते हैं दोस्तों। ये सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके दोस्तों 5 चैप्टर्स ऐसे देख लें जो यहाँ पे सबसे कॉमन यहाँ पे होते हैं और हर इन चैप्टर से ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे मैथ्स से है उसमें नंबर लाना बहुत ही आसान हो सकता है दोस्तों। क्योंकि वैसे अगर आप देखो तो काफी सारे चैप्टर्स हैं, इतना आप पढ़ोगे तो आप यहाँ पे नहीं यहाँ पे कवर कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो कम समय में यहाँ पे कम टॉपिक्स यहाँ पे अपन क्लियर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो मैं मोस्ट 5 इंपोर्टेंट चैप्टर्स में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। अपन प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे, उसमें देखेंगे कि इन चैप्टर से कितना यहाँ पे पूछा गया है। पूरा मैं आपको क्लियर करूंगा कितना कितना यहाँ पे पूछा जाता है, किस चैप्टर से कितने नंबर का यहाँ पे आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है आपके हमारे सबके यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन गौतम मौर्य में। दोस्तों चलिए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उन 5 टॉपिक्स को, उन 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स दोस्तों जो होने वाले हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हमने यहाँ पे रखे हैं दोस्तों। इसके बाद कुछ और चैप्टर्स भी दोस्तों मैं बताऊंगा जो इनके अलावा दोस्तों आपको देखने को उनसे सवाल मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो 5 चैप्टर्स ये रखे हैं इनसे तो ज्यादा मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। कुछ और चैप्टर्स भी हैं जिनसे 1-2 सवाल यहाँ पे आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इससे काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सवाल देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ये पेपर से मैंने काफी सारे रिसर्च करने के बाद ये डाटा आपका निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से आपको 2 से यहाँ पे 4 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 3 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। टाइम एंड वर्क से समय और कार्य आपको 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ से 4 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। अगला आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पे मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से दोस्तों, इसीलिए इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर मात्रा में यहाँ पे आते हैं। परसेंटेज भी आपको 3 से 4 नंबर का, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नंबर नहीं कह रहा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चंस, मेंसुरेशन से भी आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। 3 से 4 इससे और 3 से 4 इस परसेंटेज से दोस्तों 6 सवाल रख लो कम से कम इन दोनों चैप्टर से। और यहाँ पे 2-2 इन सभी चैप्टर से, यानी 6 से 12 सवाल इस चैप्टर से दोस्तों 5 चैप्टर से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं जिनसे एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों और भी टॉपिक्स हैं जिनसे यहाँ पे एसएससी जीडी में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे लिए हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इन्हें पढ़ के गए बहुत आसान हो जाएगा आपको परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा मैथ्स में स्कोर करना, ठीक है। यहाँ पे देखो वोट स्ट्रीम यानी नाप धारा के जो सवाल है वो दोस्तों आपको 1 सवाल यहाँ पे इससे आता है, कंफर्म है ये आना, ठीक है। एवरेज से यहाँ पे 1 सवाल आता है दोस्तों, ध्यान रखना। और यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ से भी 1 सवाल दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, तो इससे भी आप करके जाएं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपका सरलीकरण 1 नंबर का आता है, वो सॉरी 1 क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ध्यान रखना। इन सभी टॉपिक से 1 क्वेश्चन दोस्तों आता है। तो यहाँ पे करीबन यहाँ पे 12 क्वेश्चन वहां से और 4 क्वेश्चन यहाँ से, 16 क्वेश्चन तो करीबन इन 8 चैप्टर से दोस्तों कंप्लीट हमारे हो जाते हैं। बाकी के 4 क्वेश्चन दोस्तों और भी काफी सारे चैप्टर्स हैं उनसे आते हैं, कभी कोई ना कोई चैप्टर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए 15 से 16 क्वेश्चंस तो आपके इन चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे और इतना ही हमें दोस्तों स्कोर करना है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों 10th लेवल का ही आता है, ज्यादा आता नहीं है। अगर आप 10th लेवल का बेसिक यहाँ पे पढ़ के जाओगे, ज्यादा डीप में घुसने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डीप में यहाँ पे सवाल नहीं करना है। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे सवाल करके जाओगे, नॉर्मली यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे सीख के जाओगे, बेस सीख के जाओगे, तो आप अच्छे से यहाँ पे स्कोर कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर से भी दिखा देता हूं कि किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो प्रीवियस ईयर पेपर को भी एक बार अपन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ये पेपर है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पेपर्स जो है वो यहाँ पे 30 जनवरी का है, 2023 का ये पेपर है, ठीक है। इसी को हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं मैथ्स में, ठीक है। उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये 2022 में यहाँ पे जगह आई थी और 23 में यहाँ पे एग्जाम हुई थी। जैसे अभी जो 2023 में आपने फॉर्म भरे थे और 2024 में आप एग्जाम होंगे, जस्ट उसी तरीके से हुई थी, ठीक है। तो चलिए इसके अपन पैटर्न्स को जान लेते हैं कि किस प्रकार का आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स टॉपिक निकाल लेते हैं, ये रीजनिंग है। इसके बाद यहाँ पे जो आने वाला है वो मैथ्स होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो मैथ्स प्रो यहाँ पे है
पोर्शन है मैथ्स का, 1 मिनट, जीएस है, जीएस के बाद यहाँ पे मैथ्स होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बाद यहाँ पे मैथ्स यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैथ्स का यहाँ पे ये होने वाला है पोर्शन मैथ्स का। तो इसमें हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे सवाल आते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पे लाभ हानि से पहला ही सवाल आपको मिल गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा यहाँ पे सवाल जाओगे तो ये यहाँ पे एक सीधी यहाँ पे सड़क पर दूरी वाला ये सवाल है दोस्तों। ठीक है, औसत चाल वाला। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये मेंसुरेशन से सवाल है जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये भी यहाँ पे वही है, यहाँ पे एक आदमी खरीदना चाहता है, वही लाभ हानि से यहाँ पे ये भी सवाल दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट भी लाभ हानि से है, और ये है दोस्तों यहाँ पे जो सवाल है वो है नाव धारा वाला सवाल है ये। ठीक है, तो ये दोस्तों समानुपाती चतुर्थांश तृतीय अनुपात ये भी आप करके जाएं, इनसे भी एक आध सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद औसत वाला यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, औसत वाला सवाल है। इसके बाद ये वाला सवाल है HCF यहाँ पे पूछा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी मेंसुरेशन का ही सवाल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये लाभ हानि का सवाल है, फिर से छूट वगैरह। ठीक है, इसके बाद ये भी आप देख सकते हो ये परसेंटेज से सवाल है। तो लाभ हानि के काफी सारे सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी परसेंटेज का सवाल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी ये थोड़ी संख्याएं हैं, घटाई बढ़ाई जाती हैं, ये वाली संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से लाभ हानि का सवाल है। लाभ हानि यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन तो नॉर्मल है। ठीक है, ये समय कार्य से है दोस्तों। ठीक है, और ये भी दोस्तों यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज से है, चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये सरलीकरण से है। ठीक है, ये भी परसेंटेज से है, आपको ध्यान रखना है, और ये है टाइम एंड वर्क से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स के। यहाँ पे ये प्रीवियस ये पेपर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीका से कि किस प्रकार से यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपने यहाँ पे देख लिया होगा प्रीवियस ईयर पेपर किस किस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जो हमने यहाँ पे दोस्तों टॉपिक्स लिखे हैं वो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप और भी देखोगे तो ये टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेंगे, जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सारे सवाल यहाँ पूछे जाते हैं, परसेंटेज से भी बहुत आते हैं। ये 5 टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल निभाने वाले हैं आपके मैथ्स के लिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ मैथ्स का यहाँ पे एग्जाम डाटा दिया है कि कौन से चैप्टर से कितने % यहाँ पे पूछा गया है, वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे हमने डाटा बनाया है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसे 20%, टाइम एंड वर्क से जो है वो 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट से 10%, परसेंटेज से 15%, मेंसुरेशन से 10%। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बोट स्ट्रीम से 5%, एवरेज से 5%, LCM SCF सिंप्लीफिकेशन इन सब से 5%, अदर जो आता है 15% अदर दोस्तों आता है। ठीक है, तो अदर से भी दोस्तों आता है, अदर के लिए आपको पूरे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि दूसरों को सोता देखकर जो आंखें जाग पड़ती हैं, वो जो आंखें जाग कर पड़ती हैं वही एक दिन इतिहास रचती हैं। ठीक है, दूसरों को सोता देखकर जो आंखें जाग कर पड़ती हैं दोस्तों वही एक दिन इतिहास रचती हैं। आपको अब से लग जाना है, जितने भी दिन है आपके पास अच्छे तरीका से आपको उन्हें यूज करना है, और आपको अच्छे तरीका से इन टॉपिक्स को दोस्तों देखना है, और एग्जाम में 2024 में आपको यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए आप। ठीक है, अब अपन चलते हैं। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा है यहाँ तक। अगर आप आ चुके हो यहाँ तक मुझे देखा है दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने चैनल को कर सकते हो। ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ आपके एग्जाम को और भी अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।